जिन लोगों को तृष्णा की भूख लग जाती है, वह जीभ ही तो लोगों से पाप कर्म करवाने लगती है। तो तृष्णा के भूख और जीभ के स्वाद के चक्कर में ना रहते हुए इंसान को कैसे रहना चाहिए। एक बार एक राजा की मृत्यु हो गई। उसके बाद उसका पुत्र राजा बना। वह भोजन प्रिय था और तरह तरह के स्वादिष्ट भोजन तैयार कराकर सोने की थाली में भोजन करता था। राजा ने यह आदेश दिया था, कोई दूत उससे मिलना चाहे तो उसे तुरंत उसके पास पहुंचाया जाए। ऐसे में एक व्यक्ति के मन में आया कि वह भोजन करते समय राजा के पास पहुंचकर अपनी आंखों से देखे कि वह क्या क्या खाते हैं। मौका मिले तो भोजन को खाकर भी देखेंगे। एक दिन वह आदमी अपने को स्वयं को एक दूत बताकर महल में घुस गया। वहां पहुंच गया जहां राजा भोजन कर रहे थे। मौका मिलते ही उसने थाली में से एक कौर उठाया और मुंह में डाल लिया। अंगरक्षक ने यह सब देख लिया तो तलवार निकालकर सिर काटने के लिए उठा ली, पर राजा ने उसे रोकते हुए कहा, डरो नहीं, छक कर तुम भोजन करो। उसके भरपूर भोजन करने के बाद राजा ने पूछा, तुम किसके दूत हो? उसने कहा, राजन, मैं तृष्णा का दूत हूँ। तृष्णा मतलब स्वाद। मैं स्वाद का दूत हूँ। मैं काफ़ी समय से आपके अद्भुत भोजन से तृप्त होना चाहता था। उसी समय राजा का विवेक जाग गया कि भूख व जीभ ही तो लोगों से पाप कर्म करवाती है। मैं राजा होकर भी पेट का दूत हूँ। राजा ने उसी समय सात्विक भोजन करने का संकल्प ले लिया। इसीलिए कहते हैं, कभी किसी को जीभ का गुलाम नहीं बनना चाहिए। अगर आप जीभ के गुलाम बन गए तो आपको तरह तरह के व्यंजनों का सुख करने की इच्छा होगी और आप जीवन में सदा नीचे ही प्रवृत्ति के रह जाएंगे।